जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों की जो नीतियां हैं वो कई मसलों पर अलग अलग नजर आती हैं। कॉमन सिविल कोड ऐसा ही मसला है और कॉमन सिविल कोड के मसले पर जेडीयू का स्टैंड जो है वो बेहद पुराना रहा है कि इस पर जब भी कोई फैसला हो, मतलब अगर इसको लागू करना हो देश में, तो इसके लिए सर्वसम्मति या आम राय जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते नीतीश कुमार ने कई बार इस बात को कहा है और आपको याद दिलाना चाहेंगे साल 2017 में जो लॉ कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन थे, उनको इसी मसले पर नीतीश कुमार ने एक पत्र भी लिखा था और उसमें कहा था कि हम रिफॉर्म्स के विरोध में नहीं है, मतलब बदलाव और कई तरह की जो चीज़ें होती हैं देश में ज़रूरी, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मसला है जिस मसले पर आम सहमति जरूरी है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के चर्चा जो है सियासत में वो इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पिछले दिनों खुद इस बात के संकेत दिए कि देश में अब इस मसले पर आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार पहल करने जा रही है। यह भी तय हो चुका है कि उत्तराखंड में इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा, मतलब कॉमन सिविल कोड जब लागू किया जाएगा और विधेयक की शक्ल में वो लाया जाएगा, उसको मंजूरी मिलेगी संसद से, तो उसके बाद उसको लागू करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड जैसे राज्य को चुना जाएगा। बिहार जैसे राज्य में कॉमन सिविल कोड को लेकर के कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के अकेले अपने दम पर सरकार नहीं है, तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो सहमति है अगर बनती है तभी ये चीज़ें यहाँ लागू हो पाएंगी। लेकिन कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के जेडीयू जो है वो अभी भी पुराने स्टैंड पे है। हमने इस मसले पर पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रधान महासचिव केसी त्यागी, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं हैं, हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव सहमति से होना चाहिए, ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। अब हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक एक तरफ जब मानसून सत्र में कॉमन सिविल कोड के विधेयक को लाने की बात हो रही है, बिल को लाने की बात हो रही है, उसके पहले अगले महीने यानी मई महीने में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो बुलाई जा सकती है। जेडीयू के विश्वस्त जो सूत्र हैं हमारे जेडीयू में, उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो जल्द बुलाई जा सकती है। हालांकि इसकी तारीख को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं हुई है और इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। क्योंकि वक्त इसलिए लगता है क्योंकि देश भर से जो डेलीगेट्स हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के, वो आते हैं। तो अगर पटना में यह बैठक होने जा रही है तो इसके लिए सबको तैयारी करनी होगी, तो इसमें 15-20 दिनों का वक्त जो है वो दिया जाता है लोगों को, कम से कम 10 दिनों का। तो एक ये बात जो निकल के आ रही है कि एक तो कॉमन सिविल कोड के मसले पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर चर्चा हो सकती है, और दूसरी बात ये कि बिहार को जो विशेष दर्जा है उस मसले पर एक बार फिर जेडीयू अपना कदम आगे बढ़ाएगी। इसलिए बढ़ाएगी क्योंकि जो दबाव की राजनीति है वो नीतीश कुमार या उनकी पार्टी यहीं से कर सकते हैं। अगर कॉमन सिविल कोड के मसले पर बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलना है या बीजेपी को थोड़ा दबाव में ले जाना है, तो स्पेशल स्टेटस एक ऐसा मसला है जिस मसले को लेकर के नीतीश कुमार या उनकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। और जब स्पेशल स्टेटस की बात नीतीश या उनकी पार्टी करेगी तो इसका सीधा असर ये होगा कि कॉमन सिविल कोड के मसले पर बीजेपी जो है वो 1 से 2 बार सोचेगी, ऐसा लगता है जेडीयू के नेताओं को। तो ये एक दांवपेच है। तो आगे आने वाले दिनों में भले ही आपको ये कहा जाए, दावे किए जाएं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच कॉमन सिविल कोड और स्पेशल स्टेटस, ये 2 ऐसे मसले हैं जिस पर आपको बयानबाजी तेज होती दिखेगी, जिस पर आपको जेडीयू की राय अलग दिखेगी, बीजेपी की राय अलग दिखेगी, और इन मसलों को लेकर के जो राजनीति है ना बिहार में, वो भी थोड़ी गर्म होगी। क्योंकि एक तरफ तो पारा 43-44 के ऊपर जा रहा है बिहार में, लेकिन सियासी पारा चढ़ेगा तो इन्हीं 2 मसलों पे चढ़ेगा, पहला कॉमन सिविल कोड और दूसरा स्पेशल स्टेटस। इंतजार करिए, वो डेवलपमेंट भी आपको दिखाएंगे और क्या बयानबाजी होती है, किस तरह से दांव पेच लगाए जाते हैं, वो तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपको फर्स्ट बिहार पर हम ला करके दिखाते रहेंगे। नमस्कार। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ,
अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।